Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो आज की जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, आपको गर्व होना चाहिए कि वो आने वाले किसी भी खतरे को बहुत पहले से देख सकती है और उसको नेस्त नाबूद कर सकती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि हमने एक चेंज हम और लाए जी। पहले हमारी जो वॉरफेयर होती थी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक होती थी। हमने जैगोस खरीदे थे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए। डीप पेनिट्रेशन क्यों? क्योंकि एनिमी के पास जो हार्डन टारगेट्स हैं उसके ऊपर जाके हम मिसाइल या बॉम्ब ड्रॉप कर सकें। उसके बाद हमारे पास मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, एयरफोर्स में रफाल है, आपका Su-30 है, लेकिन हमने कोई प्लेटफॉर्म एनिमी एयर स्पेस में नहीं भेजा, उनके एयर डिफेंस बबल में नहीं भेजा। आपने अब क्या किया? आपने डीप जो इफेक्टिव वेपन है, डीप इफेक्ट स्ट्राइक्स करनी शुरू की मिसाइल्स के जरिए, जो अभी आपने देखा उनके 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया। उसमें उनके एयरक्राफ्ट तबाह हुए, उनके जो एयरबोर्न जो रडार सिस्टम्स ने तबाह हुए, उनके सारे जो आप देखिए उनके HQ-9 वगैरह जो रडार्स हैं सब तबाह हो गए, वो अंधे हो गए। इन सारी चीज़ों को लेते हुए आपकी विजय हुई। ये विजय टेक्नोलॉजी की हुई, ये विजय, और हमने किसी का, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। जैसे कल शैलेंद्र कह रहे थे, किसी भी ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ है। ऐसी लड़ाई आपने देखी। इसलिए 1971 की तुलना में आप सिंदूर की विजय अपने आप में एक आप कहेंगे आपको स्तब्ध करने वाली विजय है। चलिए, तो विजय बड़ी है और इसको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये चीज तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि भाई पाकिस्तान ये जो बातचीत की बात कर रहा है, सौंपने की बात कर रहे हैं बिलावल, ना तो उनकी औकात है और ना ही ऐसे उनका कोई मंसूबा है। हमें अपने दुश्मनों का, अपने आतंकियों का खुद ब खुद खात्मा करना होगा। कुलकर्णी साहब, आपने बहुत क्लियर, जनरल कुलकर्णी आपने कहा था कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, आतंक को भी नहीं रोकेगा। अब हम इसकी अगली बात पर चलते हैं कि मुनीर अब आगे क्या करेगा। अपने लिए फील्ड मार्शल की पोस्ट ले ली है। जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल उसकी स्थिति जो है वो वहां पर सबसे मजबूत हो गई है। वो कह रहा है मैंने जंग जीती है, जबकि जंग जीती नहीं है। ये बात तो मुनीर भी जानता होगा अंदर अंदर। तो अब आगे क्या वो तख्ता पलट की कोशिश कर सकता है कि भाई ठीक है मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और फिर डिप्लोमेटिकली भी एक अलग चक्रव्यूह रचूंगा? क्या चल रहा होगा? पिनाज, आसिफ मुनीर तो वैसे ही नंबर 1 है। अब उसके आगे क्या जाएगा? वो देश ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा। जो देश कंगाल है, जो देश कुछ कर सकता नहीं है, उस देश को चलाना अगर रिमोट से फायदा होता है, अगर आप अमेरिका में जाकर के जो भी करवाना चाहते हैं, वो आपको अगर चीन से जो चाहिए वो मुनीर ला सकता है, जो आपको यूएसए से चाहिए वो मुनीर ला सकता है, तो वो मुनीर वहां क्यों बैठेगा? मुनीर रिमोट से ही चलाता रहेगा और पूरे देश के ऊपर सख्ताई से कंट्रोल में लाएगा। यानी कि भाई आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली नहीं आ रही, ये सब मैं क्यों सुनूं? हाँ, ठीक है भाई, ये शरीफ साहब सुन लेंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। बिल्कुल। सवाल ये है, मुनीर अब कोई भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, कितने बेजिंग में जाके सेटल हुए हैं? कोई आपने सुना कि बेजिंग में जाकर के फलाना पाकिस्तान का जनरल सेटल हुआ है? नहीं सुना आपने। वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में सब जाकर के सेटल होते हैं। वहां क्यों नहीं होते हैं? उनको मालूम है कि कहां पे दाल गलती है और किस प्रकार से फौज को उन्होंने, कौन चला रहा है। पाकिस्तान की जो फौज है वही एक ऐसी फौज है जो आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ही ऐसी एक फौज है जिसका पूरा देश है, पूरे विश्व भर में फौज देश की होती है, इस फौज का पूरा देश है। पाकिस्तान की फौज ही ऐसी फौज है जिसका तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर का बिजनेस है। जो ऐसा फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, वो क्यों आकर के अपना काम बर्बाद करेगा? घर बना रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, जैसे कहा ईवीएम साहब ने, 30 से 45 सेकंड ही मिलते हैं ना। कहा 30 सेकंड मिलते हैं। सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो 30 से 45 सेकंड ही थे, हमने डिसाइड करना था हमने क्या करना है। तो आप समझ सकते हैं ये लड़ाई जो है, अब जो लड़ाई होगी, अब वो लड़ाई जमीन के लिए नहीं है, मेंटल पैरालिसिस। दुश्मन को बिल्कुल उसकी जो सोचने की ताकत है वो खत्म हो गई है। और जब सोचने की आपने ताकत खत्म कर दी, जैसे आज की तारीख में पाकिस्तान की सोचने की ताकत जैसी खत्म की, जैसे शुक्ला साहब बार बार बोल रहे, जमीन नहीं है, जमीन तो हो गई, आपसे लड़ाई है मेंटल पैरालिसिस। जब आप इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जब उनको मालूम ही नहीं होएगा क्या होने वाला है, कैसे होएगा, तो ये जो कार्रवाई हो रही है, इसलिए बिलावल इस तरह की बातें जो करता है, क्यों करता है इस तरह की बातें? इसलिए उसको क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं, वो चाहता है भारत के साथ बात करे,
भारत क्या क्या रहा है, बार बार हम आतंक के ऊपर बात करेंगे, बस आतंक। आप बोलो आतंक बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सब बातें जो बिलावल करता है ये बकवास, इट इज एब्सोल्युटली हैज नो मीनिंग व्हाटसएवर। वैसे बिलावल का कोई लोकस स्टैंडी तो है नहीं जी। हाँ, तो यही कारण है, इसलिए मुनीर जो है वो हर हमेशा नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। जियाउल हक 10 साल, मुशर्रफ 10-12 साल, आपका ये आसिफ मुनीर भी 10-12 साल।